अब इन उजाले जो न पहचानो तो आपन बढ़े गुनहगार जी। चरने लाग कहे श्री इंद्रावती पीयू जी के गुण अपार जी, पीयू जी के गुण अपार जी। साथ सकल तुम याद करो। प्रणाम। साथ सकल तुम याद करो। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम उपस्थित प्राणाधारातम संबंधी सुंदर साथ जी, आइए प्रकाश हिंदुस्तानी के ये प्रकरण से हमें क्या सिखापन मिल रहा है, राज्य हमें क्या सिखापन दे रहे हैं, थोड़ी देर सहूर करते हैं। दोपहर के मंच में पूज्य स्वामी जी द्वारा रास का जो रास से लेने वाले जो सिखापन था वो हमने लिया। रास की पहली चौपाई क्या है? हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात। जब तक अपने इस जीव को, परमधाम की आत्म कहाँ आई है? इस जीव में बैठी है। अब जीव मोह से ग्रसित है, अब उसको रास का आनंद कैसे आएगा? जब तक उसको मोह से बाहर न निकाला जाए, अनेकों बंधनों से उसको मुक्त न कराया जाए, तब तक उसको आनंद आने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, आज हम सुंदर साथ जी को वाणी पढ़ने में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद नहीं मिल रहा है, जीव मोह में ग्रसित है। तो वाणी कहती है रास की पहली चरण हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात। अब इसको इस तरह से लेना है जैसे हमारे अंदर आत्म है, आत्म हर एक आत्म अपने अपने जीव को जागृत कराएं। वाणी मंथन इसीलिए जरूरी है। जैसे श्यामा जी अंदर देवापी के जीव में बैठी है, सतयुग में तो श्यामा जी जिस जीव में यहाँ बैठी 28वें कलियुग में, वो जीव सतयुग में क्या था? देवापी, ठीक है ना। अब 28वें कलियुग में वो देवचंद्र जी बनकर जन्म लिया है। अब अंदर कौन बैठे हैं? श्यामा जी बैठी है। अब श्यामा जी के मन में प्रश्न जागृत होता है, देवापी के जीव में प्रश्न नहीं जागृत हो रहा है, श्यामा जी के दिल में प्रश्न जागृत हो रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे आत्म के प्रियतम कौन है। अब वो प्रश्न देवचंद्र जी की उम्र का इंतजार कर रही है। श्यामा जी देख रहे हैं कि देवचंद्र जी की उम्र अभी जब तक 11 साल ना हो तब तक तो छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों को कैसे घर बार छुड़ा करके खोजने निकाले। अब 11 साल की उम्र में थोड़ी समझदारी तो आ ही जाती है ना। तो जैसे 11 वर्ष की उम्र में ये प्रश्न जागृत होती है, 15-16 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़ देते हैं। तब तक 4 वर्ष तो पिंगल श्याम के मंदिरों में परिक्रमा करते करते गुजर जाता है। सुंदर साथ जी, अब विस्तार में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। अब श्यामा जी अपने अंदर बैठे हुए जीव को समझाती है कि भाई तू सत्ययुग में तपस्या कर रहा था कि आने वाला 28वें कलियुग में पारब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं। अब वो पारब्रह्म परमात्मा हमारे दिल में बैठ करके लीला करे। अब उसके लिए तुम्हें यात्रा तो करना चाहिए, संसार के हर एक के कर्म कांड के बंधन से मुक्त होना है, मोह से बाहर निकलना है। 28वें कलियुग में पहली बार तू जन्म ले रहा है। अब यहाँ का छल बल दुख अभी तुमने देखा ही नहीं। 15-16 वर्ष की आयु कितनी बड़ी होती है सुंदर साथ जी। अब वो 15-16 वर्ष का बालक अपने प्रियतम को खोजता हुआ निकलता है, ये बीतक से हम सुंदर साथ अवगत हैं ही। तो श्यामा जी अपने जीव को दौड़ा रही है, उमरकोट से बाहर निकाल रही है। उमरकोट क्या है कि जहाँ दूर दूर तक पारब्रह्म परमात्मा की कोई जानता ही नहीं है, पारब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब उस स्थान में अपना समय बिताएं तो परब्रह्म परमात्मा को कैसे पाएं। अब वो उमरकोट क्या बन गया? आज अगर हम बातून नज़र से उमरकोट को देखते हैं तो वो क्या बन गया? शरीयत, जिसको कर्म कांड कहते हैं।
अगर कर्मकांड में फंसे रहेंगे तो दूर दूर तक अक्षरातीत नहीं मिलने वाले सुंदर साथ जी। तो श्यामा जी ने तुरंत अपने अंदर बैठा हुआ जीव को उस उम्र कोट से निकालते हैं, सबसे बड़ा मोह को त्याग कर देते हैं। जो माता पिता हैं, 40 वर्ष की उम्र में मतु मेहता कुंवरबाई के घर में देवचंद्र जी जन्म लेता है, फिर भी उनके मन में वैराग है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आत्मा का प्रियतम कौन है। श्यामा जी उस जीव को मोह से अलग करा देती हैं। सबसे बड़ा मोह कौन क्या होता है? माता पिता का मोह, जो छोड़ नहीं सकता। देखिए तो स्वामी जी कितने 19 सालों से माता पिताओं से आग्रह कर रहे हैं कि अपने 2 बच्चे हैं तो एक ज्ञानपीठ को समर्पित कर दीजिए, लेकिन माता पिता की मोह और बच्चों का मोह कभी छूट जाता है? नहीं छूटा। तो यहाँ श्यामा जी अपने अंदर के जीव को समझाती हुई उमरकोट रूपी शरीयत को पार कराती है, कच्छ रूपी तरीकत को भी पार कराती है। देखिए कच्छ में कितने सारे संसार के धर्मावलंबी वहाँ पर मौजूद हैं। हर एक के चौखट में श्यामा जी ले जाती हैं कि देखो जीव, तुम जिसको धर्म मान रहे हो, जिसको आध्यात्मिक मान रहे हो, हम एक एक के चौखट में तुमको लेके जा रहे हैं। कोई बता पा रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आत्मा का प्रियतम कौन है? तो भोजनगर में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं था कि ये प्रश्न का जवाब दे सके। तो उस तरीकत क्या है? उपासना कांड, नवधा भक्ति। लेकिन श्यामा जी उस जीव को कहाँ तक ले जाना चाहती है? प्रेम लक्षणा भक्ति तक पहुँचाना चाहती है। तो नवधा भक्ति में अगर हम बने रहेंगे तो भी परब्रह्म परमात्मा को नहीं पाएंगे। नवधा से न्यारो कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपी नमाही। ठीक है, तो भोजनगर रूपी तरीकत को भी पार कराती हैं, तो जामनगर रूपी हकीकत में प्रवेश कराती है। वहाँ राज्य महाराज जी आकर के दीदार देते हैं। तीसरी जो दीदार था, तहाँ आए दीदार दिया तुमको है मेरी पहचान। ये सारी घटनाक्रम हम सुंदर साथ को पता है। राज्य आकर के दर्शन देते हैं, श्यामा जी को सारी सुध देते हैं। अब देखिए वो सौभाग्यशाली जो जीव हो, सत्ययुग में उसने ध्यान तपस्या की थी। आज श्यामा जी की बात में आने के कारण, श्यामा जी की बात को सुना उस जीव ने और अक्षरातीत का दीदार कर रहा है। अक्षरातीत आकर के अंदर बैठते हैं, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। जिस लक्ष्य के साथ उसने सत्ययुग में तपस्या की थी, 28वें कलियुग में आज वो पूर्ण हुआ। अब देवापी के जीव के अंदर श्यामा जी बैठी हैं। श्यामा जी के धाम दिल में कौन है? अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम है। अब ये लीला, ये घटनाक्रम से हम सुंदर साथ हर साल भी तक सुनते हैं, लेकिन हम सुंदर साथ जी का जीव अभी तक जागृत नहीं हुआ। आत्म जागृत हुई है, आत्म जागृत हुई है तभी तो खींच के यहाँ ज्ञानपीठ लेके आई आप सब सुंदर साथ को। निस्वत जान के बुलाइया देखो मेहर हक किए। सन्मंद के कारण आज यहाँ बैठे हैं। तो सन्मंद के कारण ही आज ज्ञान की दृष्टि से हम कितना ऊर्जा है। देखिए हमारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है, निज बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ से बड़े भूल हो रही है। होती है कि नहीं सुंदर साथ से भूल? हर एक सुंदर साथ एकांत में बैठकर अपने अपने भूल को, अपनी अपनी गलतियों को देखें तो बहुत सारी अपराध हो रही है, जो माया के कोरे जीव के अंदर भी इतना गलती नहीं होती है। ये कारण क्या है? जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। आत्म जिस जीव के अंदर, हमारे जिस जीव के अंदर बैठी हुई है वो जीव हमारा जागृत नहीं है सुंदर साथ जी। अगर जीव जागृत होता तो आज हमारा हाल अलग होता सुंदर साथ जी। आज हम हकीकत और मार्फत के सुख ले रहे होते। हमने जीव को नहीं जागृत कराया। प्रकाश हिंदुस्तानी की ये वाणी जब इंद्रावती ने अपने ऊपर ले लिया, इंद्रावती के अंदर बैठा हुआ जो जीव वो सत्ययुग में मरु का जीव है, ध्यान तपस्या करके वो निर्मल है। 28वें कलियुग में भी उसने मिहिराज का तन धारण किया हुआ है। 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु का चरण प्राप्त होता है। इतना निर्मल जीव है देवापी और मरु का कि उनको कोई कष्टनी करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी कितना कष्टनी सहा, चौथे दिन की लीला में हो चाहे 5वें दिन की लीला में हो। इंद्रावती अपनी जीभ को फटकारती हैं। पूरी प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी आप पढ़िए तो इंद्रावती ने अपनी जीभ को
हर प्रकार से फटकारा है। अब हम सुंदर साथ जी जब प्रकाश हिंदुस्तानी की या कोई खंडनी वाली, जीव को खंडनी वाली चर्चा अगर हो तो वहाँ जी चुरा लेते हैं, नहीं हमें खंडनी नहीं सुननी है, क्योंकि वहाँ अहंकार को ठेस पहुँचता है ना सुंदर साथ जी, सुधरना होता है। अब हमें क्या चाहिए, स्वामी जी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की चर्चा करें तो बड़ा आनंद मिल जाएगा, क्योंकि मार्फत की चर्चा है, वो आत्म को आनंद मिल रहा है। लेकिन हमारा जीव तो नहीं जागृत हुआ। जीव जागृत ना होने से अनेकों विकार है जीव के अंदर, अंतस्करणों में अनेक विकार हैं, और वही विकार आज सुंदर साथ को बदनाम कर रही है कि अमुक सुंदर साथ ने ऐसा किया, अमुक सुंदर साथ ने ऐसा किया। तो सुंदर साथ में जो झगड़ा है, लड़ाई है, और जो सुंदर साथ में आज बुराइयाँ देखने को मिलती हैं, अवगुण देखने को मिलता है सुंदर साथ जी, ये सब जीव और अंतस्करणों में अंदर विकार भरने के कारण है। और सुंदर साथ ने क्या आलस्य कर दिया कि वाणी मंथन करने का जो आदेश था वो नहीं माना। अगर वाणी मंथन रोज करें, प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी तब तक पढ़ें सुंदर साथ जी जब तक जीव हमारा निर्मल ना हो, जब तक चारों अंतस्करणों में ये सुख प्रवेश ना हो। प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी तब तक पढ़ना चाहिए जब तक जीव आत्म स्वरूप ना हो, जीव टल होसी आत्म। अभी स्वामी जी ने रास का वर्णन किया कि रास को हमें विकार नज़र से नहीं देखना है, अंतस्करणों के विकार हट जाना चाहिए, स्त्री और पुरुष से हमें बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए, तब जाकर के रास की कहीं बात समझ में आती है, रास के आनंद समझ में आती है। अब उसके लिए तो मोह जल से बाहर निकलना चाहिए। तभी तो पहले प्रकरण में कहा कि हवे पहला मोह जल निकहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। अब जब तक अपने जीव को मोह सागर से बाहर नहीं निकालेंगे, अनेकों कर्मकांड के बंधनों से बाहर नहीं मुक्त कराएंगे, तब तक वो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का जो सुख है, मूल स्वरूप का जो सुख है, रास में जो आनंद हमने लिया था, वो सब सुख नहीं ले पाएगा सुंदर साथ जी। आज तभी तो रास के आनंद ही हमारे पास नहीं आ रहा है, हम अपने रास के आनंद को हम अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। ये कारण क्या है कि हमने अपने जीव को इस मोह के बंधनों से अलग नहीं कराया, जीव को आत्म के स्वरूप तक नहीं पहुंचाया। आखिर सत्स्वरूप के पहले विश्व में भी तो हमारे यही जीव को परात्म का स्वरूप मिलना है। तो सोचिए सुंदर साथ जी हमारा कसनी कितना जरूरी है। हमारे अग्रज, हमारे सुभान श्यामा जी ने जब अपने जीव को इतनी कसनी में उतारा, इंद्रावती ने अपने जीव को इतना कसनी में उतारी है, पूरी प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी की हर एक चौपा, हर एक शब्द अपने ऊपर ले लिया। तो कभी हम सुंदर साथ ने इस प्रकाश हिंदुस्तानी के फटकार को अपने ऊपर लिया, कभी अपने खुद को फटकार किया। हम एक दूसरे सुंदर साथ जी को करते हैं कि आप सुधर जाओ। अगर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक सुंदर साथ अपने आप सुधर जाएं, अपने आप ये प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी को आत्मसात करें, तो कोई किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप अगर सुधर जाएं तो सुधारने की ज़रूरत है नहीं। तो आपस में क्या दिखेगा, प्रेम ही प्रेम दिखेगा। और जब सुंदर साथ आपस में प्रेम राज्य देखेंगे सुंदर साथ में, तो राज्य को बहुत सुख मिलता है। राज्य को खुश देखना चाहते हैं तो सुंदर साथ आपस में प्रेम के स्वरूप में बनना चाहिए सुंदर साथ जी। ये आपस में अगर विरोध बना रहेगा तो राज्य का दिल दुखता रहेगा, परमहंसों के दिल भी दुखता रहेगा। तो प्रकाश हिंदुस्तानी की ये वाणी हमें यही आदेश देती है कि सुंदर साथ जी अब इन उजाले जो न पहचाने। अगर जीव ने अक्षरातीत की पहचान नहीं किया तो सोचिए क्या मिला, सब कुछ गंवा बैठेंगे। आत्म जीव के अंदर बैठी हैं, इसी जीव को सत्स्वरूप के पहली विस्त में हमें परात्म का स्वरूप बना करके बैठाना है। तो सोचिए कितना कष्ट करना जरूरी है, जीव को जागृत कराना कितना जरूरी है। तो अपने जीव को जागृत कराना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। सत्स्वरूप के पहले विस्त में अपने जीव को परात्म के स्वरूप में देखना चाहते हैं तो अब इन उजाले जो न पहचाने तो बड़े गुनहगार जी, सबसे बड़ा गुनाह लगने वाला है। ब्रज में शुद्ध नहीं थी, चलो लीला किया, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। रास में गए, आधा निद्रा आधा जागृत अवस्था में, वहाँ भी बोल पड़ते हैं। एक पल की जुदागी में क्या बोलते हैं राजी को कि हवे वाला हूँ एटलू मांगूँ, खिन एक अलगा न थइए, जहाँ हमने बिरहा नहीं चालो तय घर जाइए। आज ये बोली इस खेल में बोल रहे हैं हम। अब ये चौपाई सुनते तो नहीं, हमने ये चौपाई तो रास के लिए, रास में बोला था।
हमें जागनी में बोलना है सुंदर साथ जी, जागनी में हृदय से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि हवे वाला हूँ एटलू मागूँ खिन एक अलगा न थइए, जहाँ हमने बिरहा नहीं चालो तय घर जाइए। ये तो कब होगी? जब जुदागी का एहसास हो। जुदागी का एहसास ही नहीं है, हम माया में मस्त है, जीव को पड़ी नहीं है। जीव जब आत्म के स्वरूप में होगी तभी तो वो प्रियतम को खोजेगा। तुम बिना किन सो कहूँ तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हुए जी। ये तो शब्द में हमने रट रखा है, लेकिन अंतर आत्मा तो अपने प्रियतम को तो नहीं खोज रही है। हमारा जीव राज्य के लिए लोटपोट नहीं है, हमारा जीव न प्रेम है, न सेवा, न समर्पण में है। अब चारों अंतस्करण जीव के पीछे पड़े हुए। जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। जीव और अंतस्करण ये 5 चीज हम आत्माओं को परमधाम का सुख लेने से रोक रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। दिल्ली का कितना सुंदर प्रसंग आता है। साकुमार की आत्म औरंगजेब के अंदर बैठी है, अपने प्राणेश्वर के लिए तड़प रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में कौन है? 5 दरबारी है जो कतई चाहते नहीं कि 12 मोमिन या इमाम मेहदी का, प्राणनाथ जी का संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुँचे। चाहते हैं? नहीं चाहते। 5 औरंगजेब बादशाह के इर्द गिर्द में है, लेकिन जो राजी महाराज जी के जो संदेश हो कांजी भाई रूपी हुक्म लेकर के जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं 5 नलवे 5 पर पहुंचती है, लेकिन ये 5 नलवे छुपा देते हैं, औरंगजेब बादशाह तक पहुंचने नहीं देते। ये घटनाक्रम से हमें बातून सिखापन ये लेना है आज 6वें दिन की लीला में कि हमारे 5 कौन है? जीव है और मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 अंतस्करण और जीव मिल करके हमारे आत्म को परमधाम का जो सुख है वो सुख लेने में मना बाधा विघ्न कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस जीव को और उन 4 अंतस्करणों में ये वाणी के द्वारा हमें परमधाम का सुख प्रवेश करना है। तो तारतम क्या कहती है? जब ये सुखंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। जब तक हमारे अंदर विकार है, सोचिए परमधाम का कोई भी सुख हमारे अंदर नहीं हुआ आया अभी तक। हम चाहे लाख वाणी पढ़े, चर्चा सुने, लेकिन हमारे अंदर अभी भी विकार है। जब तक सुंदर साध के दिल में विकार है तब तक परमधाम का सुख प्रवेश नहीं हो रहा है। और जहाँ परमधाम का सुख प्रवेश कर जाता है वहाँ विकार ही नहीं रहना चाहिए सुंदर साध जी। अब आप खुद ही सोचिए, परमधाम का सुख क्या हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है? अगर कर रहा है तो विकार क्यों है, अवगुण क्यों है, अंतस्करण अभी भी जागृत क्यों नहीं है, जीव हमारा क्यों अभी भी अंधकार में सो रहा है, ये अभागी जीव अभी भी बैठा हुआ है। अब राजी कहते हैं ये अभागी जीव को सुहागी बनाने का ये सबसे बड़ा हाथ आयो अवसर केम भूलिए। 4थे दिन की लीला में देवचंद्र जी की मुखारबिंद से चर्चा सुनते सुनते जैसे ही देवचंद्र का तन श्यामा जी ने छोड़ दी, तुरंत माया में फिर विलीन हो गए। जैसे जयराम भाई, कंसरा, माओजी भाई, ये सब माया में दोबारा खो जाते हैं। उसी तरह 4थे दिन की लीला में भी हमने वो अवसर गुमा दिया। 5वें दिन की लीला में भी हम ही थे, तो 5वें दिन की लीला में भी तो हमने श्री जी का साथ नहीं पकड़ा। जामनगर से पन्ना जी तक की यात्रा में श्री जी के साथ देते तो गुम्मट जी की तरहटी में बैठ करके जागने का आनंद ले रहे होते। साथ किसका लिया? आंखों के सामने, बिहारी जी की आंखों के सामने अक्षरातीत का तन है। मिहिराज जी सामने वाणी लेकर के खड़े हैं, लेकिन बिहारी जी पहचानते हैं? नहीं पहचाने। ये वाणी हाथ में लेकर के भी उसको पहचान नहीं होती है। ये जीव जागृत न होने का परिणाम देखिए सुंदर साथ जी। बिहारी जी की आंखों के सामने अक्षरातीत प्राणनाथ जी खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं पाता। तो सोचिए कितना अंधा अभागी जीव हो गया उस समय। आज तो ये 6वें दिन की लीला है। 5वें दिन की लीला का अवसर, 4थे दिन का लीला का अवसर 5वें दिन में मिला। जिन सुंदर साथ ने 4थे दिन में सदगुरु के अंदर अपने धाम धनी को नहीं पहचाना, उनके लिए अवसर था 5वें दिन की लीला। 5वें दिन की लीला में भी मिहिराज जी के अंदर इंद्रावती के धाम दिल में युगल स्वरूप को जिसने नहीं पहचाना, रूप के अंदर स्वरूप को नहीं पहचाना, आज ये 6वें दिन की लीला में हमको अवसर मिला है। ये आज 6वें दिन में हम जो प्राणनाथ जी के लिए मर मिट रहे हैं ना, ये 5वें दिन की लीला में हम सुंदर साथ प्राणनाथ जी के तरफ नहीं थे, या तो बिहारी जी के तरफ थे या तो साकुमार के जुथ के थे। आज ये 6वें दिन के अवसर हमको दोबारा मिला है। हाथ आयो अवसर केम भूलिए। अब ये 6वें दिन के अंतिम चरण की लीला है।
अब इस अवसर को भी अगर हम गुमाएंगे तो बड़े गुनहगार हो जाएंगे। फिर तो 7वें दिन की लीला में ना इस तरह से वाणी चर्चा सुन पाएंगे, ना ध्यान, न चर्चा, न कुछ। 7वें दिन की लीला में क्या होनी है? वो तो न्याय की लीला होनी है सुंदर साथ जी, कि जीव ने अक्षरातीत को कितना पहचाना। अगर जीव बिहारी जी अगर सदगुरु महाराज जी की चर्चा सुनते, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते, श्री जी की चर्चा सुनते, तो बिहारी जी की अंदर बैठी हुई रतनबाई की जो आत्मा है वो जाग खड़ी होती, तो कितना बढ़िया काम होता सुंदर साथ जी। वही गलती आज हमें 6ठे दिन की लीला में नहीं दोहराना है। हमारे आंखों के सामने ये बीतक के सारे घटनाक्रम सिखापन के लिए हैं कि जो गलतियां बिहारी जी ने, बालबाई जी ने, जिन जिन सुंदर साथ ने करी 5वें दिन की लीला में, आज 6ठवें दिन की लीला में हम सुंदर साथ उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। अब हमें रूप के अंदर स्वरूप की पहचान करनी है। वही स्वरूप आपको मूल स्वरूप तक पहुंचाएगी सुंदर साथ जी। जब तक रूप में उलझे रहेंगे तब तक हमें कोई भी सुख नहीं मिलने वाला। पहला रूप कौन सा था? ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन का। दूसरा बांके बिहारी का रास में। तीसरा मोहम्मद का। चौथा देवचंद्र जी की। 5वां श्री जी। आज ये 6ठवें दिन की सुंदर साथ हम मोमिनों का है। अब उस रूप के अंदर कौन है? स्वरूप बैठा है। मूल स्वरूप का जो आवेश स्वरूप इस खेल में आया हुआ है वही, उसी को स्वरूप कहते हैं। अब उस स्वरूप को जब पकड़ते हैं, उस स्वरूप की जब पहचान होती है तो तब हमारा जीव जागृत होता है सुंदर साथ जी। जब तक हम रूप में उलझे रहेंगे तब तक हमें स्वरूप की पहचान नहीं होगी। अब रूप और स्वरूप और मूल स्वरूप, ये 3 चीज़ें हैं। रूप है, मूल स्वरूप, रूप है, स्वरूप है और मूल स्वरूप। और ये सब पहचान कौन करा रहा है? ये वाणी। जब तक वाणी मंथन नहीं करेंगे तब तक हम रूप से अलग नहीं होंगे, रूप का मोह हमसे नहीं छूटेगा, स्वरूप की पहचान नहीं होगी सुंदर साथ जी। अब जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी, जैसे ये रुमाल है ना, ये स्वरूप साहब के ऊपर ये बागा चढ़ाए हुआ रुमाल है, ये क्या हो गया? रूप हो गया। अब इस रुमाल के अंदर क्या है? ये स्वरूप है। अब इस स्वरूप को जब हम आत्मसात करते हैं तो ये वाणी क्या करेगी? ये वाणी ले बिठावत माहे निज धाम। अब ये वाणी क्या है? अक्षरातीत का दिल का सब कुछ रास इस वाणी में उड़ेल दिया हुआ है। रास से लेकर के क़यामतनामा तक, राज्य के चरण से लेकर नज़र तक वाणी सफ़र कराती है सुंदर साथ जी। उमरकोट से लेकर के पन्ना जी तक की यात्रा कराती है वाणी। खेल से लेकर के निजधाम तक यात्रा कराती है ये वाणी। राज्य के चरण कमल में बैठ कर के खेल देख रहे हैं ना। हम तो राज्य के दिल में रहने वाली सखियाँ थी। आज राज्य के चरण तले से हमें कहाँ पहुँचना है? क़यामत में, यानी राज्य के नयन से हमें राज्य के दिल में उतरना है। ये वाणी सफ़र कराती है। रास से लेकर के क़यामतनामा तक की ये वाणी को, इतनी मीठी वाणी को सुंदर साथ जी मंथन करने का जी नहीं होता। हमारे अग्रज परमहंस हमें कह के थक गए कि सुंदर साथ जी वाणी मंथन रहनी और चितवनी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जब तक वाणी मंथन नहीं करेंगे तब तक हमारी रहनी नहीं बदलेगी सुंदर साथ जी, हमारा जीव जागृत नहीं होगी। और जीव जब तक जीव जागृत नहीं होगा तब तक खेल में आया हुआ अक्षरातीत का ये स्वरूप की पहचान नहीं हो पाएगा। और खेल में जाहिर होने वाला अक्षरातीत के ये स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे तब तक सुंदर साथ जी, तब तक हम बड़े गुनहगार कहलाएंगे। ये जीव गुनहगार कहलाएगा कि ब्रह्मात्मा बैठी हुई जीव के अंदर पहचान नहीं है। हम परमधाम के आत्माओं को आज ये वाणी मिली है, हम सुंदर साथ जी को ये वाणी मिली है। और वाणी मिलने के बाद भी अगर अक्षरातीत के स्वरूप की, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई तो सुंदर साथ जी बहुत बड़े गुनहगार के लाइन में खड़े होने पड़ेगा। फिर तो सत्स्वरूप के पहले भीष्ट के हकदार नहीं बन पाएंगे। चरण लाग कहे श्री इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी। सुंदर साथ जी के चरण पकड़ के इंद्रावती कह रही हैं कि सुंदर साथ जी, राज्य के गुण हम सुंदर साथ के बहुत हैं, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी।
सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आँखा खोलसी ये सुख सोई देखे। राज्य के गुण का कोई पारावार नहीं है, यह तो महसूस किया जाता है, ये तो ध्यान चितौनी के द्वारा आनंद लिया अनुभव किया जाता है सुंदर साथ जी की। राज्य की मेहर हम सुंदर साथ जी के ऊपर कितना है, खेती कहूँ मेहर महबूब की। सात सकल तुम याद करो, तभी कह रहे हैं कि इंद्रावती कि हे सुंदर साथ जी अब तो याद करिए, याद करियो हक मोमिनो खेल में अपना खसम। अपने धाम धनी को याद करिए सुंदर साथ जी, जिन जाओ वचन बिसर जी। राज जी ने ये वाणी लेकर के आए हैं, इस वाणी के अंदर जो भी वचन है, इस वचन को क्या करना है, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। धनी मिले आपन को माया में, इस माया के ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ जी को धनी मिले हैं। श्यामा जी को जिस तरह से मिले हैं, जिस तरह से इंद्रावती को मिले हैं, जिस तरह से हर एक परमहंस को राज जी मिले हैं, उसी तरह से हम छठवें दिन के सुंदर साथ को भी राज जी मिलने वाले हैं। बस अपने जीव को जागृत कराइए सुंदर साथ जी, जीव के अवगुणों को हटाइए, ये ब्रह्मवाणी को नित्य प्रति मंथन करिए। जब जब ये सुख को हमारे अंदर अंगीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे, सारे विकार दूर होता जाएगा। प्रकाश हिंदुस्तानी की ये वाणी तब तक पढ़ते रहिए घर में भी जा कर के सुंदर साथ जी, कि जब तक हमारा जीव आत्म की बोली ना बोले। आत्म की तरह अपने धनी के लिए जो आत्म के अंदर तड़प होती है, वैसी तड़प हमारे जीव के अंदर भी होनी चाहिए। आत्म की बोली बोलनी चाहिए जीव को, तब जाकर के समझना चाहिए कि हमारा जीव जागृत हुआ है। अब उसको रास का आनंद दीजिए, परमधाम का आनंद दीजिए, तब वो बहुत आसान तरीके से वो परमधाम का सारा सुख समझ में उसको आएगा। आज हमें खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की कुछ बातें समझ न आने का कारण यही कि हमने जीव को आत्म का स्वरूप नहीं बनाया। तो जिन भूलो ये अवसर जी, प्राणधरात्म संबंधी सुंदर साथ जी 19 वर्षों से प्राण ज्ञानपीठ आप सुंदर साथ जी को हकीकत और मार्फत का ज्ञान लुटा रहा है। अब तो हमारे अंदर इतना बड़ा अवसर आया है कि अभी हमें मार्फत की स्थिति में पहुंचना चाहिए था, लेकिन हकीकत की स्थिति में भी हमारी अभी स्थिति नहीं बनी है। तो ये दुख की बात है सुंदर साथ जी। स्वामी जी की मेहनत, यहाँ के बच्चों का मेहनत, यहाँ के आचार्यगणों की मेहनत आज हम सब सुंदर साथ के लिए है। हम सुंदर साथ किस तरह से जागृत हो जाएं, यही उपाय ज्ञानपीठ कर रहा है। तो सुंदर साथ जी कि हमें जागृत होना है। अब अगले 20वां वार्षिक उत्सव में अगर हम यहाँ ज्ञानपीठ में आए तो हमारी स्थिति, जीव की स्थिति आत्म वाली हो, ऐसे हम जी से अर्जी करते हैं। मेरे इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपने प्रवचनों को मैं विराम देता हूँ। चौपाई दोहराइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।